हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। प्लान प्लान क्या होता है? प्लान एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। कब, कहां, क्या, किसने करना है, लिखो। नहीं, दिमाग में अगर कोई चीज है तो वो प्लान नहीं है। देखा जाए तो प्लान इसीलिए लिखा गया है, प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। आप इस वर्ड को समझिएगा तब आप समझ पाएंगे। प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। लिखो भाई, इसको लिखो, कब किसने कहां क्या करना है। क्योंकि हर वक्त जिस मैनेजर ने वो प्लान बनाया उसको थोड़ी फोन करेंगे, सर क्या करना है, सर क्या करना है, कैसे करना है, आपने तो ये कहा था सर, प्रूव करते रहो। इसलिए बिजनेस लाइन में ना हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होती है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित में, लिखो उसको। सो प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। डिटेल्ड स्कीम, पूरा डिटेल में लिखो। सर सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा कि सेल 10% बढ़ा दो, ये कोई प्लान हुआ? डिटेल में बताओ 10% सेल कैसे बढ़ेगी, किस प्रोडक्ट की कितनी बढ़ानी है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, कितनी उसमें डिस्काउंट्स देने हैं, कितनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, कितना क्या करना है, पूरा बताओ। सर आइडिया क्या है, व्हाट इज योर आइडिया, गिव अ डिटेल्ड स्कीम, वर्कड आउट इन एडवांस। क्या प्रोग्राम होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या आइडियाज लगाए जाएंगे, नहीं? एंड इट्स अ स्पेसिफिक एक्शन। पूरा क्लियर बताओ सर क्या करना है, नहीं? वो हो गया, वो शुरू की स्टेजेस में डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे। सर अब प्लान का मतलब डिसीजन हो गया, लिख दो सर अब क्या करना है, नहीं? क्योंकि जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम, जब तक स्पेसिफिक एक्शन नहीं होगा हम कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना? नाउ अगर हम इसको ब्रॉडली टू ब्रॉड कैटेगरीज में इसको हम डिफाइन करें अपने प्लान को, अपने स्पेसिफिक प्लान डॉक्यूमेंट को, तो एक है स्टैंडिंग प्लान और आगे चल के पढ़ाऊंगा सिंगल यूज। अब स्टैंडिंग प्लान होता है जो कंपनी के रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं। कंपनी की क्या पॉलिसी है कि भाई हम अपने कस्टमर को सुप्रीम मानते हैं, प्राइसिंग हमारे लिए बहुत हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स, ये सब क्या है? स्टैंडिंग प्लान्स हैं। ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, एक बार बन गए। मॉडिफिकेशंस, इंप्रूवमेंट्स तो खैर वे ऑफ लाइफ है, बट दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। स्टैंडिंग प्लान्स एक बार बन गया, फिर आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर्स, इनके बारे में भी अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ना शुरू करेंगे। They are used over and over again because they focus on organizational situations that occur repeatedly. जो चीजें बार बार आती हैं उनके लिए पहले से एक, जैसे आपने सुना होगा ना, एक मैनुअल, एक FAQ टाइप, जो हमेशा आप देखोगे कई बार वेबसाइट्स पर भी FAQs होते हैं, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं। तो एक तरह से स्टैंडिंग प्लान्स कुछ वैसा हो गया जिसमें हमने कुछ चीजें डिफाइन कर दी, बस अब जहां तक हो सके इन्हीं के हिसाब से आप चलते जाओ। कोई बहुत मेजर जरूरत होगी तो कर लेंगे चेंज। ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने कोई स्टैंडिंग प्लान बना लिया तो वो चेंज ही नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं? ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हाँ, मतलब कुल मिला के स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है कि भाई हमने एक चीज़ें डिफाइन कर दी, अब एक मैनुअल बना दिया, अब आप इसके हिसाब से चलते जाओ। रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है रेफर टू द मैनुअल, रेफर टू द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन अबाउट द प्रोसीजर्स, अबाउट द मेथड्स, about the rules regarding attendance, manufacturing, quality, packing, pricing, delivery, accounting, recoveries, everything से related आपने rules, policies, procedures बना दिए। They are the standing plans। सब चीज़ें well defined करके छोड़ दी, ठीक है? इसने लिखा they are usually made once and retain their value over a period of times while undergoing revisions and updates। ऐसा नहीं है कि प्लान बन गया तो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई। They may be undergoing revisions and updates, that is very much possible। So standing plans help in decision making on problems which are of recurring nature, इसीलिए इनको हम मल्टी यूज प्लान्स या रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोलते हैं। मैं इसको अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ। इनको हम मल्टी यूज प्लान्स या रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोलते हैं, और इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट बना देते हैं, क्योंकि एक बार बनाना है उसके बाद कंपनी में चलते रहेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, ठीक है ना? अब सिंगल यूज प्लान का जहां तक सवाल है, ये स्पेसिफिक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। सिंगल यूज प्लान, कोई पर्टिकुलर टारगेट है हमारा, एक पर्टिकुलर हमने शहर में एंट्री लेनी है, तो सिंगल यूज प्लान कि कैसे उस पर्टिकुलर शहर में एंट्री लें, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, या कोई बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला, या कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, कोई भी काम जो मतलब एक बार अपने कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने कर दिया, बस खत्म, वो उसी में यूज होगा। दैट इज अ सिंगल यूज प्लान, नाम से ही क्लियर है।
दे आर फॉर नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऊपर वाले में बार बार लिख के आ रहा था कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यहां पर लिख दिया है कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। स्पेसिफिक होगा ना, एक सिचुएशन बेस्ड प्लान है कि भाई इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, यानी वो प्लान बनाया भी पहले से तो बना नहीं होगा, जब वो सिचुएशन लगेगा कि आ सकती है या आ जाएगी तभी वो प्लान किया जाएगा। दैट्स सिंगल यूज प्लान, ठीक है ना। सो इट विल बिकम ऑब्सोलीट आफ्टर देयर पर्पस। ऑब्सोलीट का मतलब यूजलेस, बेकार हो जाएगा वो, जो पर्पस था वो एक बार अचीव हो गया तो बात खत्म। लेंथ भी डिपेंड करेगी, हो सकता है एक दिन के लिए हो सकता है एक हफ्ते के लिए हो सकता है कुछ महीनों के लिए हो, छोटे पीरियड के लिए। यूजली दीज आर फॉर शॉर्ट पीरियड, जबकि जो स्टैंडिंग प्लान्स हमने पहले डिस्कस किए दे आर लाइक उनकी वैलिडिटी लॉन्गर पीरियड तक रहेगी, ठीक है ना। इनको स्पेसिफिक प्लान भी बोलते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करने के लिए आपने बनाया, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, एक पर्टिकुलर कोई टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने प्लानिंग किया है ना। और इसको मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल करेंगे, क्योंकि नेचुरली ऑपरेशनल लेवल मेरे को लगता है और ज्यादा करेगी इसको, क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो अराइज होती है वो ज्यादातर ऑपरेशनल लेवल पर ही आएगी। जो टॉप लेवल है उन्होंने एक ब्रॉडर डिसीजंस दे दिया, करो भाई। उसके बाद जब रियली वर्किंग करने लगते हैं तो कोई भी सिचुएशन आ जाती है। अब मान लेते हैं कभी अचानक 3 मशीनें खराब हो गई, तो इसके लिए भी एक प्लानिंग चाहिए कि भाई अब अचानक 3 मशीनें खराब हो गई तो क्या करें। सो यू नीड दैट काइंड ऑफ व्हाट यू आई से कि एक बंदा चाहिए आपको, मैनेजर, जो कि एकदम क्विकली एक सिंगल यूज प्लान बना ले कि अच्छा इस सिचुएशन में हम ऐसे इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, राइट। सो दैट इज यू कैन से द स्पेसिफिक प्लान और सिंगल यूज प्लान, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।